Assalamu alaikum. This is me Hamza Aslam and welcome to my YouTube channel The Star Education. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉस लॉ। इस टॉपिक की ब्रीफिंग से पहले मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इसमें। बेटा देखें, एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन लिख रहे होते हैं कुछ बातों का आपको ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इस बात में कोई शक नहीं है कि स्टूडेंट अपने तौर पर टॉपिक को अच्छे से लिख कर नहीं आता, वो डिटेल में सारी बातें लिख कर आता है, मगर मार कहाँ खा जाता है, वो अपनी रिप्रेजेंटेशंस में जो है अपने मार्क्स कटवा बैठता है। तो आज के लेक्चर में हम इस टॉपिक को तो समझेंगे, मगर उसके साथ साथ इस बात का भी हमने देखना है यहाँ पर कि अगर ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में आ जाता है तो आप उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, कि एग्जामिनर जो है किस पॉइंट को देखना पसंद करता है इसमें। तो आपने इन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करते हुए अपने दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चंस को लिखना होता है। अब देखें, कोई भी अगर आप लॉ लिखने जा रहे हैं या फिर कोई थ्योरम्स लिखने जा रहे हैं तो बेटा उसकी डेफिनेशन नहीं होती, उसकी स्टेटमेंट होती है। ठीक है, फर्स्ट थिंग इसमें हमने क्या इसके अंदर देखना है कि जॉस लॉ की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट की हेडिंग दी है और नीचे स्टेटमेंट को डिफाइन भी की है। स्टेटमेंट में जॉल्स हमें क्या बताना चाहता है, इसको हम देख लेते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ रेजिस्टेंस ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट आई, रेजिस्टेंस आर एंड द टाइम ड्यूरेशन टी। और इसे मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, W विच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अगर मैं कहूँ कि जॉस लॉ को हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो सिंपल वे के अंदर हम इस तरह से इसको कह सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल ही एक्चुअली कुछ इस टाइप का ही है। और अब इसके अंदर देखें कि W विच इज इक्वल टू आई स्क्र आर टी इसमें लिखा हुआ है कि ये प्रूव कैसे हुआ है। ठीक है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है अब यहाँ पर कि W, बेटा ये देखें कि यहाँ पर ये W हमारे पास है, ये हीट एनर्जी को शो कर रहा है। ठीक है, आई यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को, आर हमारे पास रेजिस्टेंस को, टी हमें किस चीज़ को शो करे, टाइम ड्यूरेशन। अगर हम यहाँ पर इसको आसान से अल्फाज में ऐसे डिफाइन कर लें कि हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, लेट्स से इनका पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास V है, और इसमें अगर वन कॉलम चार्ज जो है फ्लो करता है इन दो पॉइंट्स के दरमियान, तो इसकी एनर्जी हमारे पास V जॉल होगी। कितनी होगी? V जॉल होगी। और अगर यहाँ पर चार्जेस जो हैं Q चार्जेस फ्लो करें तो इसकी एनर्जी जो है W क्यू वी होगी। कितनी होगी? क्यू वी होगी। अगर एक चार्ज फ्लो कर रहा था, वन कॉलम चार्ज यहाँ से फ्लो करता है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, तो हमने उसको कहा कि वो सिंपल आपके पास किसके इक्वल है? वी जोल के इक्वल है। अगर इसमें से क्यू चार्जेस फ्लो करते हैं तो ये हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके इक्वल होगी? क्यू वी के इक्वल होगी। अब इस बात को मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन में वाजे तौर पे लिखा हुआ है। आप इस इक्वेशन 1 की तरफ आए जो कि मैंने यहाँ पर लिखी है, यानी W विच इज इक्वल टू क्यू वी, और इसे इक्वेशन स्टार का नाम दे दिया। अब यहाँ पर Q और V, क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है, आई स्क्र आर टी यहाँ पर लेकर आना, तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन की हेडिंग दी है, बाय डेफिनेशन ऑफ करंट। करंट क्या बताता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आई विच इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। और Q हमारे पास यहाँ से क्या आ जाता है, T अगर इस I के साथ मल्टीप्लाइड करा दें, Q हमें क्या देता है? I मल्टीप्लाइड बाई टी देता है। और यहाँ से अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग V किसके इक्वल होता है? I टाइम्स R के इक्वल होता है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम, Q और V की ये दोनों वैल्यूज को इक्वेशन स्टार में अगर पुट कर दें तो ये कुछ इस टाइप का रिजल्ट हमें देता है। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, Q की जगह पे ये वैल्यू पुट की और V की जगह पे ये वैल्यू सब्सिट्यूट की। I को इस I से मल्टीप्लाइड कराएं, आई स्क्र, और आर टी आपके पास ऐसे ही आ गया। और इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड जॉस लॉ। अगर हम यहाँ पर अगेन ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो
ओम लॉ की स्टेटमेंट हमें क्या बताती है, V इज इक्वल टू आई आर है, और आई यहाँ से क्या निकाला जा सकता है, V डिवाइड बाई आर। अगर इस बात को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन में, तो हमारे पास कुछ रिजल्ट इस टाइप का आएगा, इन W विच इज इक्वल टू V डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू आर टी। ठीक है, तो यानी W किसके इक्वल आ जाएगा इधर से, V स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर और ये टी वैसे ही आ गया। एक आर से आपके पास ये आर कैंसिल हो गया, V स्क्वायर डिवाइड बाई आर इंटू टी आपके पास यहाँ से ये आ गया रिजल्ट। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख दिया मैंने, यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया था। इसका यूनिट हमारे पास जॉल होता है। अब कोई भी टॉपिक अगर आप लिख रहे हैं, यहाँ तक तो हमने इसकी बात कर दी पूरी। अगर आप इसके अंदर एक से दो एग्जाम्पल्स भी ऐड कर देते हैं, तो उससे होगा ये, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर दो लिखी है, इलेक्ट्रिक आयरन की और इलेक्ट्रिक हीटर की। तो इसमें भी हमें देखा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अब ये जरूरी नहीं है मैं आपको यहाँ पे बाउंड कर दूं कि आपने इन दोनों एग्जांपल्स को लिखना है। अगर आपको इससे रेलिवेंट और भी एग्जांपल्स आपको आती हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसको यहाँ से मैं अब ये रेज करता हूँ जो मैंने यहाँ पर लिखा है, और ये आपको एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ कि आपने इसको पेपर में कैसे लिखना है। मैं एक बार फिर से इसको आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि सबसे पहले जब आप ये क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं जॉस लॉ का, उसकी स्टेटमेंट लिखें। स्टेटमेंट लिखने के बाद ये मैथमेटिकल फॉर्म लिखें उसकी, और एक्सप्लेनेशन आप इसकी ऐसे लिख दें। ठीक है, इक्वेशन बनाएं, इक्वेशन स्टार इसके अंदर नाम दे दें। ठीक है, जरूरी नहीं है, आप इसको इक्वेशन वन का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जब भी आप काम करें कि कोई भी फार्मूला आप लिख रहे हैं, उसका बता दें ये फार्मूला है कौन सा। ठीक है, कहाँ से आपने लिया, इसका रेफरेंस जरूर दें। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को इसके बारे में जरा सी भी कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि इस बार जो हम पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हो, उसमें आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो। तो मैंने ये टॉपिक जो है एक्चुअली उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखा है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ करंट, और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, यानी रेफरेंस आपने दे दिए और इन वैल्यूज को आपने यहाँ पर यूटिलाइज किया, और इसकी सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो यहाँ पे हमें मिल गया। फिर हमने कहा कि इसको एक और फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ये जो हीट एनर्जी हमें मिली है इसको एक और फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। वो किस तरह लिखा हमने, आई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर सब्सिट्यूट किया और इसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। और इसका यूनिट बताएं, और एक से दो इसकी एग्जाम्पल्स तीन चार और भी ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है ठीक से समझ आ गया होगा। तो जब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको चाहिए कि यहाँ से अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट इस जगह से ले लें। ठीक है, और फिर आप एक स्क्रीनशॉट इसका अब यहाँ से ले लें, एंड देन ये टॉपिक अब यहाँ से जब स्क्रीनशॉट लेंगे आपके पास ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर फिर भी आपके पास कोई कंफ्यूजन है कि आपको टॉपिक ठीक से ये नहीं यहाँ से आप ले पा रहे, तो मैंने यहाँ पर अपना नंबर मेंशन किया हुआ है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे फ्रीली टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको ये सेंड कर दूंगा। बाकी ये है कि इंशाल्लाह मेरा इस बार जो वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि मोस्टली डाटा हमारे पास यूट्यूब पे रखा हुआ है, बहुत लेक्चर आपको मिलेंगे, बट थोड़ा सा चेंज ये होगा कि हमारे लेक्चर्स में यहाँ पर कि हम पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि आपने पेपर में कैसे लिखना है इसको। इस लेक्चर को एक से दो बार आप सुने। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर कोई भी कन्फ्यूजन आपको है। बाकी इंशाल्लाह मैं टाइम के साथ साथ जो है इसी तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करें, और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।